24 में किसकी जीत होगी ये इंडिया न बोलेगा, जनता न बोलेगी कि एक व्यक्ति बोलेगा। तथाकथित स्वघोषित आरएसएस के भगवान मोदी भयभीत है। कोई शैतानी ताकत ही लोकतांत्रिक देश में, संवैधानिक देश में भविष्यवाणी कर सकता है कि मैं ही जीतूंगा, जीतेगा इंडिया। मोदी का जो संगठन है आरएसएस के लोगों ने किस तरह से हमारी मां बहनों को परेड कराया, भीड़ को से लेकर के, और कराने के बावजूद उनकी शर्मगाह को हाथ रख करके हिंदुस्तान की जनता इसका बदला लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो लाल किले से अपने भाषण में एक बात कहते हैं, वो बात पूरे विपक्ष को लग जाती है। बात यह है कि उन्होंने कहा है मैं फिर से आऊँगा और इसी लाल किले से झंडा फहराऊँगा, लेकिन इंडिया बना है भाई। क्या लग रहा है, इंडिया देखिए फतेह हो गया? मोदी बौखला गए हैं, उसमें खौफ समा गया है। आज मोदी का जो बॉडी लैंग्वेज था वो भारत के प्रधानमंत्री का नहीं था, वो बीजेपी का प्रधानमंत्री का था। और हिंदुस्तान के राजनीतिक आकाश में एक ध्रुव तारा का जो उदय हुआ है उसका नाम है इंडिया। और इस इंडिया के खौफ से मोदी दिन में ख्वाब देखने लगे हैं। तथाकथित स्वघोषित आरएसएस के भगवान मोदी भयभीत है। वो एक शेर है, मैं आपको कहना चाहूंगा, उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। ये टूटा हुआ तारा कौन है? इंडिया। और पहली बार इंडिया से मोदी की आंखों में खौफ देखी जा रही है, इसलिए बोल लफाजी कर रहे हैं वो। उनकी लफाजी पर अब देश की जनता ध्यान नहीं दे रही। कहे तो है ना, आप लोग कितना भी कुछ कर लें, लेकिन मोदी ही अगला देश के प्रधानमंत्री होंगे। 24 में आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, और लाल किला से फिर से वो झंडा फहराएंगे। कोई अहमक आदमी ये घोषणा करेगा 24 में किसकी जीत होगी ये इंडिया न बोलेगा, जनता न बोलेगी कि एक व्यक्ति बोलेगा। अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो निश्चित रूप से वो मगरूर है। कोई मगरूर शैतान ही आने वाला दिन के लिए भविष्यवाणी कर सकता है। ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी का नेतृत्व कौन करेगा? ये भारत की जनता करेगी। स्वघोषित ये भगवान भयभीत है। कोई शैतानी ताकत ही लोकतांत्रिक देश में, संवैधानिक देश में भविष्यवाणी कर सकता है कि मैं ही जीतूंगा, जीतेगा इंडिया, जीतेगा हिंदुस्तान, जीतेगी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, भाईचारा। ये मैं कह रहा हूं। कैसे जीतेगा इंडिया? आपके ऊपर परिवारवादी, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिए प्रधानमंत्री आज कॉरपोरेट घरानों के दलाल बन चुके हैं। प्रधानमंत्री ने देश को लूटने वाली जो कॉरपोरेट घराने थी उनको देश से भागने का रास्ता दिया है। यही वो प्रधानमंत्री था जिन्होंने बनने से पहले घोषणा किया था कि प्रधानमंत्री के बाद जितना काला धन विदेश में है उसको देश में लाया जाएगा। आज देश में कितना धन लाया विदेश? बल्कि देश के धन लूटने वाले नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये सब भाग गए और भागने का रास्ता मोदी ने दिया। लफाजी करते हैं, उनकी लफाजी पर भारत की जनता बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। देश के इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप लोग लगातार उन पे आरोप लगा रहे हैं। अच्छाई कहां झलकती है?
उनकी अच्छाई झलकती है मणिपुर में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके जो हथरस की बेटी उसके पूरे खानदान को मार दिया गया, कठुआ में आसिफा जैसी मासूम बेटियों की इज्जत लूट गई, और मणिपुर में देखिए पूरी दुनिया में मोदी ने देश को शर्मसार किया। आरएसएस के लोगों ने, मोदी का जो संगठन है आरएसएस के लोगों ने किस तरह से हमारी मां बहनों को परेड कराया भीड़ को से लेकर के, और कराने के बावजूद उनकी शर्मगाह को हाथ रख करके हिंदुस्तान की जनता इसका बदला लेगी, बिल्कुल जवाब देगी। और हिंदुस्तान की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी ने जिस तरह से संविधान को तार तार किया, तोड़ फोड़ किया, भाईचारा को बर्बाद किया, और यही बिहार, यही पटना ने आजादी के आंदोलन के दीवानों का हौसला बढ़ाया। कभी यही पटना जब कभी अजीमाबाद था, बिस्मिल अजीमाबादी ने जो शेर लिखा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उसी पटना आज महागठबंधन, और महागठबंधन ने जो नेतृत्व किया पूरे देश में इंडिया बनी, और यकीनन आने वाले इंडिया की जीत होगी, उस शैतानी की ताकत की शिकस्त होगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।